अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं झूठ बोल के दंड बंद करके लूट मार करके धन लाता हूं, तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पत्नी ने कहा, देखो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये त्रेता वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं झूठ बोलकर दंड भर लूट मार करके लाता हूं, दगा करके धोखा देके, क्या मेरे कर्म में साझीदार हो? बेटों ने कहा, पापा जो भी कहो पिताजी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। रत्नाकर डाकू ने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों ने भी यही जवाब दिया कि तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना। अरे यार, हम आप क्या है, जब कर्मों की मार पड़ती है, हमने शेरों को हाथियों को भी झुकते देखा है, हमारी क्या औकात। केरला में हम रुके हुए थे एक रेस्टोरेंट में, सामने बहुत बड़ी टाल थी लकड़ी, 2-3 इंजीनियर और अधिकारी हमारे साथ थे, कोई छत्तीसगढ़ के थे, कोई केरला के थे, एक कमिश्नर साहब थे, भ्रमण पर गए हुए थे। तो सामने बहुत बड़ी लकड़ी की टाल थी, जो हाथी की सूंड होती है, ऐसे मोटे मोटे लक्कड़ लंबे। हाथी को हमने सूंड से उठाकर दूसरी जगह ले जाकर पटकते देखा। हमने अधिकारियों से कहा, देखो विशालकाय हाथी है, इसके कर्म ने कीड़ा बना दिया, इसके कर्म ने इसे कीड़ा, 2 हाथ पैर वाले के सारे पे नाचता है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। वाल्मीकि को रत्नाकर डाकू सबसे जानकारी के वापस आता है, संतों के चरणों में गिर गया कि मैं इनके लिए लूटमार करता हूं, बुरी कर्म करता हूं, झूठ बोल रहा हूं, और सबने मना कर दिया, खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से लेना देना नहीं। उसी समय सब छोड़ दिया, परिवार वगैरह। ऐसा त्रेता का लेख वाल्मीकि रामायण में लेख आया है। किसे झूठ बोल रहे हो, किसे धोखा दे रहे हो? अरे तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी भाषा से अंदर के भाव ऊपर आ जाते हैं। समझने वाला समझ लेता है, देखने वाला देख लेता है, ऊपर से तू क्या है, अंदर से तू क्या है। दैत्य प्रवृत्ति के स्त्री पुरुषों का जहर जब चेहरे पर आता है, जब भाषा में आता है, या तो सुधार कर ले, नहीं सुधार करेगा अनंत कालों तक इसी भूलोक में, भवसागर में, कर्म के आधार पर नाना प्रकार की योनियों में जाना ही पड़ेगा। माता पिता मिल जाएंगे, 184 मां, लेकिन नारी का तन भेद मिलेगा नहीं। कुत्ता कुतिया बन जाएगा, माता पिता बन गए, पिल्ला पिलिया हो गए। आज भी ऐसा हो रहा है न। नारी तनों को जरा समझ के देखो। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। यहां गंदी शासक क्यों करते हैं आप लोग? न आना है मत आओ, बेच के जानबूझकर हथकड़ी बेड़ी डाल रहे हो, ये उचित नहीं है, ये समझदारी का काम नहीं। लेकिन सूकर तो अपना सूकर वाला ही काम करेगा, कुकर वाला ही काम करेगा, इंसान वाला काम नहीं कर सकता।
इस एटा जिले की ही बात आती है। वाणी के द्वारा हमने सुना है, हमको लूटने के लिए, हमारा कत्ल करने के लिए एटा जिले के ही लोग उन्होंने हम खड़े हो गए, हम संचालन करता करता अपनी वाणी से बताया है। हम तो लूटने आए थे, हम तो कत्ल करने आए थे, जब यहाँ आए हम चोरी डकैती भूल गए, अब हरि परमात्मा की बात मान के भजन करते। बच गया, बच गया। आप लोगों ने भी सुना हो, एक तो बागबाड़ा क्षेत्र का कोई ठाकुर था, ऐसा बोलता था, तुम लोग आओ जा, क्या कह सकते, राक्षस था, सत्य के साथ माया झुका, इंसान बना। प्रेम से बोलो नारायण साकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ढोलना क्षेत्र में, सुनो, ढोलना क्षेत्र में जनपद काशी या सूकर क्षेत्र सोनो में हम आयोजन देने के मूड में थे, लेकिन प्रार्थना पत्र देखा और सामने श्रीमान जी खड़े, उनकी भाषा को सुनकर हमारा ही विचार बदल गया। गंदी सियासत हम नहीं करते तो यहाँ गंदी सियासत करने की जरूरत नहीं है। हाँ साध संगत प्रेम से बोलो नारायण साकार हर की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साध संगत मेरा नाम है ठाकुर रतन सिंह सोलंकी, गांव पैरई, थाना बागवाला है, जिला एटा। साध संगत जब मैं इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन में नहीं आता था, साध संगत उससे पहले हमारा 50-60 आदमियों का बहुत बड़ा गैंग था। साध संगत यार हिंदी में बताओ, हम नहीं जानते गैंग क्या चीज होती है यार। हम लोग गांव देहात के रहने वाले अंगूठा छाप लोग हैं, गिरो फिरो बता तो समझ नहीं आ जाए। साध संगत 50-60 आदमियों का डकैतों का गिरोह था, जो साध संगत में नेतृत्व प्रतिदिन डकैती, अपहरण और रोल और हत्या करता था। साध संगत मैं कभी चुपचाप नहीं बैठता था, कोई दिन बाकी नहीं रहता था साध संगत, और न मैं किसी की बात मानता था। जो मुझे करना था वो मैं एक बात और सुनो, उसके बाद कहना, आपकी कहानी लंबी चौड़ी है। यहाँ जो भी सेवादार है जिन्होंने पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण की है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप लोग अगर अपना भला चाहते हैं, सुनो, जहां भी खड़े हो, गंदी सियासत में कभी फंसने की जरूरत